दोस्तों, एक ऐसी बूढ़ी महिला की कहानी जिसे हर कोई सिर्फ बोझ समझता था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसके पास एक ऐसा राज है जो पूरे परिवार की किस्मत पलट सकता था। क्यों सालों तक सीता जी चुप रहीं? क्या था वो राज जो उन्होंने अपने बेटे बहू से छिपा रखा था और जब वो सामने आया तो सब कुछ बदल गया। सीता जी की उम्र 68 साल थी। पति का देहांत हुए 1 दशक से ज्यादा बीत चुका था। अब वो अपने बेटे रवि और बहू प्रीति के साथ एक आलीशान बंगले में रहती थी। पर उस बंगले में एक कमरा ऐसा भी था जिसमें रिश्तों की गर्माहट नहीं, सिर्फ सन्नाटा था। सीता जी का कमरा। हर दिन वही कटु बातें, वही अनदेखा करना, वही "मम्मी जी आप आराम करो" कहकर काम से दूर रखना। एक दिन दोपहर में सीता जी ने धीरे से कहा, "बेटा, क्या थोड़ी देर बैठकर बात कर सकते हो?" रवि ने जवाब तक नहीं दिया, सिर झुकाकर फोन में घुसा रहा। सीता जी चुप हो गईं। लेकिन दोस्तों, उनकी ये चुप्पी मजबूरी नहीं थी। इस चुप्पी के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जो उस घर की नींव हिला सकता था। प्रीति अक्सर कहती, "मम्मी जी आपने हमारे लिए किया ही क्या है? सब कुछ तो पापा के जमाने में हुआ।" सीता जी हर बार मुस्कुरा देती, मगर उनके कमरे की अलमारी में एक पुरानी संदूक के नीचे एक चिट्ठी थी। एक ऐसी चिट्ठी जो उन्होंने कभी रवि को नहीं दी। उस चिट्ठी में क्या था? क्यों उन्होंने उसे कभी पढ़ने नहीं दिया? यहाँ दर्शक सोचता है कि क्या ये वसीयत थी या कोई पुराना राज। एक दिन पार्क में एक बुजुर्ग महिला मिली। नाम था सुमन, सीता जी की बचपन की सहेली। सुमन ने हंसकर कहा, "सीता, तुम आज भी उतनी ही शांत हो, लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है जो रवि और प्रीति को झकझोर देगी।" सीता जी चौंक गईं। "तू कैसे जानती है?" सुमन ने कहा, "क्योंकि उस दिन तुम्हारे पति ने मुझे बताया था। अगर कुछ हो जाए तो ये सीता के पास रहेगा, लेकिन वक्त आने पर ही देना।" सीता जी की आंखों में आंसू आ गए। अब वक्त शायद आ गया था। एक शाम जब बहू ने ज्यादा अपमानित किया और रवि ने आंखें फेर ली, सीता जी ने वो चिट्ठी बाहर निकाली। उस चिट्ठी में क्या था? न कोई भावनात्मक शब्द, बल्कि एक कानूनी दस्तावेज। उस दस्तावेज में लिखा था, बंगले की असली मालकिन सीता देवी हैं। पति ने सब कुछ उनके नाम किया था, लेकिन उन्होंने बेटे की खुशी के लिए सब चुपचाप छोड़ दिया। वसीयत, बैंक अकाउंट्स, प्रॉपर्टी माइनस सब कुछ। और अब अपमान की हद हो चुकी थी। अगली सुबह रवि और प्रीति ब्रेकफास्ट पर बैठे थे, तभी सीता जी आई, हाथ में वकील की नोटिस। "मैं अब ये घर खाली करा रही हूँ। आप दोनों के पास 15 दिन है।" रवि और प्रीति के चेहरे सफेद पड़ गए। "मम्मी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने सालों तक मेरी आत्मा को कुचला।" 15 दिन बाद रवि और प्रीति घर छोड़कर जा चुके थे। सीता जी अपनी लिविंग रूम में बैठी। खिड़की से आती धूप उनकी मुस्कान में घुल गई थी। एक नई शुरुआत थी। फोन बजा, सुमन थी। "सीता, तुमने वही किया जो हर औरत को कभी न कभी करना चाहिए, अपने सम्मान के लिए लड़ना।" सीता जी ने सिर्फ इतना कहा, "राज बहुत छोटे होते हैं, अगर वक्त पर खोले जाएं तो जिंदगी बदल देते हैं।" दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि एक माँ चाहे जितनी भी चुप क्यों न रहे, उसके दिल में तूफान होते हैं। आत्मसम्मान की लड़ाई हर किसी को लड़नी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की बुनियाद प्यार से बनती है, मगर टिकती है सम्मान पर। अगर इस कहानी ने आपको एक बार भी सोचने पर मजबूर किया हो तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताइए, क्या कभी आपने किसी के लिए खुद को दबा दिया था? और ऐसी ही सच्ची भावनाओं से जुड़ी कहानियों के लिए चैनल कहानी वर्ड्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, एक आईना होती है। जय हिंद, जय भारत।